अरविंद जी तक भी बात तो आप निश्चिंत रहिएगा। अब जो हुआ है, कल पार्टी ने ये तय किया था कि इन्होंने ये जो कुछ किया है उसके लिए माफी मांगेंगे, लेकिन इन्होंने मंच पे आके फिर से बातों को घुमाया, मैनिपुलेट किया और कहा मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। एक विधायक होने के नाते सारी बहनें खड़ी हैं, सारे साथी सुन रहे हैं, सारे साथी सुन रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आज शाम तक इनके ऊपर कोई सख्त फैसला आएगा पार्टी की तरफ से। बेटा इतना कह जा रहा हूँ आपके लिए, छोड़ दे भाई। मैं विधायक जी के आगे भी वो बहन जी से हाथ छोड़ के गलती मान रहा हूँ, बहन जी से हाथ छोड़ के गलती मान रहा हूँ मैं। आप क्या बताओ कैसे बहन जी से हाथ छोड़ के गलती मान रहा हूँ। कोई भी ऐसी बात करे इन कार्यकर्ताओं ने खून बहाया पार्टी के लिए। आप इतना बड़े नेता हो गए, आप माफी नहीं मांग सकते आते ही। कल पार्टी में आपने माना आदमी साथ खड़ा हूँ, कार्यकर्ता साथ खड़ा हूँ। और मेरे को दुर्गेश पाठक जी ने इतनी बात बोली थी सबके सामने, वहां ऑफिस में मीटिंग में इतनी बात बोली थी कि हरदीप जी, बहन जी, अगर रमेश मटियाला कल माफी नहीं मांगेगा तो हम उसको हाथ के हाथ सस्पेंड कर देंगे। बोला था मैंने दुर्गेश जी की बात मानी कि उन्होंने कहा कि बहन तेरे साथ गलत नहीं होगा, ये माफी मांगेगा सबके सामने। आज इसने झूठ बोला, आज इससे ये कल भी, आज ही अगर कल दुर्गेश जी ने बोला उनकी बात नहीं मान सकता, ये कल मेरी बेटियों को मारने की बात की थी इसने। मैं कैसे मान लूं? मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मटियाला वार्ड में आखिर राजनीति थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है? जिस वार्ड में कभी रमेश मटियाला जिंदाबाद के नारे लगते थे, उसी वार्ड में रमेश मटियाला मुर्दाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? एक ही विधानसभा के विधायक और पार्षद एक दूसरे से नाराज क्यों दिख रहे हैं? और जिस राजनेता के लिए रीढ़ की हड्डी उसके कार्यकर्ता माने जाते हैं, वही कार्यकर्ता आज अपने राजनेता से इतना खफा क्यों है? तमाम से सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब तकरीबन सभी लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मटियाला विधानसभा में राजनीति थमने का नाम क्यों नहीं ले रही। दरअसल में पूरा मामला समझने की जरूरत है। मटियाला विधानसभा से विधायक हैं गुलाब सिंह यादव, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। मटियाला विधानसभा में 7 वार्ड आता है, जिनमें मटियाला वार्ड के पार्षद हैं रमेश मटियाला, ये भी आम आदमी पार्टी के ही हैं। अगर थोड़ी सी याददाश्त को ताजा करते हुए फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करें तो ये कहा जा सकता है कि मटियाला विधानसभा में आम आदमी पार्टी से लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने वाले जो राजनेता हैं, उनका नाम रमेश मटियाला ही है। यानी जिस मटियाला वार्ड की जनता लगातार 2 बार रमेश मटियाला को चुनाव जिता चुकी है, वही वार्ड आज रमेश मटियाला के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। अब इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये है आम आदमी पार्टी से मटियाला वार्ड की वार्ड अध्यक्ष हरदीप कौर। और अगर इनकी बातों पे यकीन करें तो कुछ दिन पहले इन्होंने मटियाला विधानसभा के विधायक गुलाब सिंह यादव के सौजन्य से RT-PCR कैंप का आयोजन किया था, जिस कैंप के दौरान मटियाला वार्ड के निगम पार्षद रमेश मटियाला मौके पर पहुंचे और हरदीप कौर के साथ उनकी कहासुनी हुई। हरदीप कौर के अनुसार कुछ अज्ञात महिलाओं ने हरदीप कौर के साथ हाथापाई भी की, जिसके बाद तुरंत हरदीप कौर फेसबुक पे लाइव हुई और उन्होंने इन सभी मामलों को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता जनार्दन के साथ रखा। यहाँ से मामले की शुरुआत हो गई। कुछ देर बाद मटियाला विधानसभा के विधायक गुलाब सिंह यादव ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों से बातचीत की और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, मटियाला वार्ड के निगम पार्षद रमेश मटियाला पर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। हाई लेवल की मीटिंग की बात की गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के मटियाला विधानसभा के जनता जनार्दन के साथ होते हुए पत्रकार भी इस खबर पे नजर रखने लगे कि आगे अब क्या होने वाला है। एक हाई लेवल की मीटिंग की बात तो की जा रही थी, लेकिन उसका टाइम, हाई लेवल मीटिंग कहां होगी, ना कोई चर्चा थी और ना कोई संज्ञान मिल रहा था। लेकिन कल शाम की एक घटना ने फिर इन सभी खबरों को उजागर कर दिया। हरदीप कौर के अनुसार आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में MCD के प्रभारी दुर्गेश पाठक मौजूद रहे और वहां पर यह तय किया गया था कि रमेश मटियाला हरदीप कौर से सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लेंगे। इस बीच में पत्रकार और पुलिस के बीच में भी चर्चा बन रही कि क्या रमेश मटियाला पर मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ। हरदीप कौर के अनुसार कथित तौर पर यह मीटिंग आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हुई, जिसके बाद 30 मई की शाम को एक
कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई जो सार्वजनिक तौर पे था। वहां पे आम आदमी पार्टी से मटियाला वार्ड के निगम पार्षद रमेश मटियाला, मटियाला वार्ड के विधायक गुलाब सिंह यादव के साथ साथ तमाम वार्ड अध्यक्ष भी मौजूद हुए और मंच के माध्यम से रमेश मटियाला को हरदीप कौर से माफी मांगनी थी। अब आगे के इन चित्रणों पर ध्यान देना होगा कि इन चित्रणों में वास्तविक तौर से कौन सी घटनाएं घट रही हैं और कौन सी घटनाएं नहीं घट रही हैं। गुलाब सिंह यादव और रमेश मटियाला के बीच में माइक को लेकर के थोड़ी देर के लिए तनातनी रही, लेकिन रमेश मटियाला ने माइक को लेकर के एक संबोधन के दौरान हरदीप कौर से माफी मांगते हुए देखे। इसके बाद गुलाब सिंह यादव रमेश मटियाला पर आग बबूला हो गए और गुलाब सिंह यादव को रमेश मटियाला पर गुस्सा होता हुआ सार्वजनिक तौर पे देखा गया। इसी बीच में पत्रकार और पुलिस से बातचीत के दौरान ये पता चला कि 323, 341, 506 और 509 आईपीसी सेक्शन के तहत रमेश मटियाला पर मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हरदीप कौर अनशन पे बैठी हुई। मांगने की बजाय उन्होंने वापस से पलटी खा ली और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया और मिलके काम करेंगे, बस इतनी बात की उन्होंने। आज मैंने उसी वक्त से अनशन पे बैठ गई थी। मेरी दुर्गेश पाठक जी से भी बात हुई है, मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी ट्विटर पे भी मैंने वीडियो डाली है और मैंने न्याय मांगा है कि मेरे को न्याय चाहिए। ऑफिस में मीटिंग के दौरान उन्होंने माना भी है कि उन्होंने ही मेरे पे अटैक करवाया है। इसी वजह से आज उन्होंने माफी मांगनी थी, लेकिन आज उन्होंने माफी नहीं मांगी और मेरे को दुर्गेश पाठक जी ने इतनी बात बोली थी सबके सामने, वहां ऑफिस में मीटिंग में इतनी बात बोली थी कि हरदीप जी, बहन जी, अगर रमेश मटियाला कल माफी नहीं मांगेगा तो हम उसको हाथ के हाथ सस्पेंड कर देंगे। हरदीप कौर का स्टेटमेंट आया कि दिल्ली में एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक ने यह कहा है कि रमेश मटियाला को सस्पेंड कर दिया जाएगा। हरदीप कौर अभी भी अनशन पर बैठी हुई हैं और उनका कहना है कि जब तक अरविंद केजरीवाल और दुर्गेश पाठक मौके पर नहीं पहुंचेंगे तब तक वो अनशन को जारी रखेंगे। ये पूरी घटना का घटना चक्र है और घटनाक्रम है, लेकिन इस घटनाक्रम में राजनीति की कितनी कड़ियां छिपी हुई हैं ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन इन तमाम घटनाओं ने एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया कि राजनीति में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।